भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रश्न किया है तो भारतीय जनता पार्टी खुद सड़क पे क्यों नहीं उतर गई चूरा बांटने के खिलाफ, इन पैकेट में चूरा है और उन्होंने घर की बदनामी होगी इस डर से एफआईआर को छिपाया नहीं जाए या एफआईआर को होने से रोका नहीं जाए, चाहे सरकार की कितनी भी बदनामी हो। सरकार ने कहा कि महिलाओं पे हुए अत्याचार आगे आने चाहिए, महिलाएं आगे आई, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चाहे गलत काम के लिए भी वीडियो वायरल करके रोजगार देते तो मिलने दो ना बेचारों को रोजगार। उनकी बुराई करने से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, रिकॉर्ड मंगवा के आंकड़े मंगवा के कह सकता हूँ कि जहां 2 घंटे ही बिजली आती है, ऐसा अगर कोई विधानसभा के बारे में आप बता दें तो मैं राजनीति छोड़ नहीं सकता। पार्टी बड़ी सक्षम पार्टी है, नेशनल में उनकी सरकार है, क्यों नहीं उन्होंने अपने स्तर पे गरीबों को फूड पैकेट। मामले से भी कई युवा जो है नाराज है कांग्रेस पर, तो किस प्रकार आप कह सकते हैं कि कांग्रेस रिपीट हो रही है? मोबाइल का वीडियो वायरल हुआ कि मोबाइल ब्लास्ट हो गए और फूड पैकेट का ऐसा वीडियो वायरल होता है कि इसमें ईंट का बुरा है। गिरते हैं वही शेर सवार मैदान में जो चलते हैं सीना तान के, वो क्या खाक गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के अंदर। बलात्कार और महिला सुरक्षा को लेकर भी ऐसे कई सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके लिए 15-16 मैटर सामने आए जिसका भी धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत संजन। साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर विधान और हमारे साथ है जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे अजय जी त्रिवेदी, उनसे हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या यहाँ का माहौल है, किस प्रकार ये कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी या नहीं होगी, वो सारी बातें आपको बताइए। अजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार अजय जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी राजनीति में किस प्रकार एंट्री हुई? ये मैं एक बड़ा लंबा इतिहास है, वर्ष वैसे तो 1981-82 से जब हम छोटे थे तो ये जो इमरजेंसी लगी थी उसके बाद से ही हम लोगों का इंदिरा गांधी जी से बड़ा इंस्पिरेशन था। वो अपने रैलियों में प्रदर्शनों में आते थे, हम लोग जाते थे, उनके भाषण सुनते थे, वहां से थोड़ा सा इम्प्रेशन बहुत अच्छा सा रखा है, विचारधारा बहुत इम्प्रेसिव थी, विचारधारा का प्रभाव रहा और उससे धीरे धीरे मैं जुड़ा। 1984 से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ा, 1985 में भारतीय छात्र राष्ट्रीय छात्र संगठन जोधपुर इकाई का मैं महासचिव बना, उपाध्यक्ष भी रहा। उसके बाद में मैं युवक कांग्रेस से जुड़ा, संगठन सचिव युवक कांग्रेस का प्रवक्ता, उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़ा, मैं सचिव भी रहा, संगठन सचिव भी रहा। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के संभाग प्रवक्ता के रूप में मैंने काफी लंबे समय तक काम किया। उसका थोड़ा समय बीतने के बाद में मेरे जिस तरह की मैंने प्रयास किए, मेरे एफर्ट्स को देखते हुए प्रदेश संगठन ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता भी बनाया। एक लंबा सा समय रहा, इसके साथ सोशल एक्टिविज्म भी मेरा चलता है। अजय जी, अब 30 सालों से चल रही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस बार वापस कांग्रेस रिपीट कैसे होगी? आप दावे कर रहे हो कि इस बार वापस कांग्रेस रिपीट हो रही है। इतिहास बनते ही बदलने के लिए है, तो ये कोई कहीं डॉक्टर ने तो लिखा नहीं है कि सरकार बदलेगी नहीं, ये तो अगर अच्छी स्थितियां रहती है, जनता का एक मानस होता है। आप एक और भी प्राचीन हिस्ट्री जाइए, हमने 1991 से अगर हम बात करें तो भैरव सिंह जी की सरकार रही थी, उसके बाद में 1998 से रिवाज पड़ा है। उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार स्थायी रूप से रही, मोहनलाल सुखाड़िया जी भी मुख्यमंत्री रहे, हरदेव जोशी जी भी रहे हमारे, और माथुर साहब भी रहे, शिवचरण माथुर साहब। उस समय रिपीट होती थी सरकारें, तो हो सकता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होगी और उसी रूप में वापिस सरकार जो है स्थायी रहेगी और बदलेगी नहीं। इसके कारण है, ये सवाल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से बिखराव है और जनता ने उसको नकारा है, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अच्छे गुड गवर्नेंस के साथ आगे बढ़ी है, योजनाओं की बात करें, कर्मचारियों के साथ जिस तरीके से अब राज्य सरकार की नीतियां और उनके प्रति सहृदयता रही मुख्यमंत्री जी की, इसकी बात करें, राज्य में जिस रूप में कांग्रेस ने काम किया है, हर आम आदमी की अप्रोच प्रशासन के साथ में मुख्यमंत्री जी तक और सरकार तक रही, तो वो इसका कारण बड़ा होगा जीत का। पेपर लीक मामले से भी कई युवा जो है नाराज है कांग्रेस पर, तो किस प्रकार आप कह सकते हैं कि कांग्रेस रिपीट हो रही है? गिरते हैं वही शेर सवार मैदान में जो चलते हैं सीना तान के, वो क्या खाक गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। 16 पेपर लीक होने की बात को भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग इतनी तेजी से भुनाते हैं, ये नहीं देखते कि 3 लाख लोगों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया है। ये नहीं देखते कि इतनी लार्ज स्केल में जो लंबे समय से भर्तियां रोक रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने लगातार नियुक्तियां, चाहे वो रीट हो, चाहे वो दूसरे सारे आरपीएससी के कंसर्निंग एग्जाम हो,
एक साथ इतने एग्जाम करवाए, इतने बड़े लेवल पे कराए, उसमें कुछ त्रुटियां, कुछ रीजंस रह जाते हैं जिसके कारण से पेपर लीक के कुछ मैटर्स, 15-16 मैटर सामने आए, जिसका भी धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। और उन जिन लोगों ने इस प्रकार के जो रहे, जिन लोगों के इसमें इन्वॉल्वमेंट्स है, उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन आएगा। आप 16 पेपर लीक की बात करते हैं, आप 3 लाख लोगों के भर्तियों का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसके बारे में विचार क्यों नहीं करते? राजस्थान के अंदर बलात्कार और महिला सुरक्षा को लेकर भी ऐसे कई सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? सवाल खड़े करना तो विपक्ष का काम ही होता है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने हर थाने में रिसेप्शन बंद, हर थाने में ये स्टैंडिंग ऑर्डर लागू किया कि एफआईआर की जाए। सरकार की बदनामी होगी, इस डर से एफआईआर को छिपाया नहीं जाए या एफआईआर को होने से रोका नहीं जाए। चाहे सरकार के कितनी भी बदनामी हो, चाहे सरकार पे कितने भी प्रश्न उठाए जाए, पर ज्यादा से ज्यादा एफआईआर की जाए। जहां पे महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से जो भी अत्याचार होते थे उसको छिपा दिया जाता था, इस सरकार ने कहा कि महिलाओं पे हुए अत्याचार आगे आने चाहिए। महिलाएं आगे आई, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए। अगर एफआईआर की संख्या बढ़ती है तो समझना चाहिए कि प्रशासनिक संवेदनशीलता भी बढ़ी है। राजस्थान सरकार जो है वर्तमान में फूड पैकेट बांट रही है, मोबाइल बांट रही है। मोबाइल का वीडियो वायरल हुआ कि मोबाइल ब्लास्ट हो गए, और फूड पैकेट का ऐसा वीडियो वायरल होता है कि इसमें ईंट का बुरा है। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है, मिग और मिराज गिर जाते हैं, हजारों विमान आते हैं और उसमें से मिराज गिर जाता है, क्या सारे मिराज खराब है, हमको विमान खरीदना बंद कर देने चाहिए? अगर 50 मोबाइल आया, टेक्निकल मोबाइल के कारण से एक ब्लास्ट हो गया, तो आप उसको तो छोड़िए, जिन अभी ये भी प्रश्न किया जा रहा है कि बहुत से लोगों को मोबाइल मिले नहीं। सवाल इस बात का नहीं कि बहुत से लोगों को मिले नहीं, सवाल इस बात का है जिनको मिले वो लाभान्वित हुए कि नहीं हुए। हम लाभान्वित होते उसकी ओर तो देखते नहीं है, जो कुछ छोटा मोटी चीजें रह जाती, जो सुधार के साथ में उन चीजों को समाप्त किया जाता है, उसकी तरफ देखते हैं। फिर फूड पैकेट में चूरा बांटा गया। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रश्न किया है तो भारतीय जनता पार्टी खुद सड़क पे क्यों नहीं उतर गई चूरा बांटने के खिलाफ, इन पैकेट में चूरा है, और उन्होंने धरने किए, प्रदर्शन किए। कहीं हुआ क्या किसी जिले में प्रदर्शन या किसी ने धरना लगाया क्या भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने फूड पैकेट्स के अंदर चूरा निकला इसके विरोध में? क्योंकि ऐसी घटना हुई नहीं थी। फिर अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी सक्षम पार्टी है, नेशनल में उनकी सरकार है, क्यों नहीं उन्होंने अपने स्तर पे गरीबों को ये फूड पैकेट बंटवा दिए? वर्तमान में क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी किसानों को समस्या है वो लाइट की है, बिजली की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 8 घंटे किसानों को बिजली देने का काम कांग्रेस ने कहा किया। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कनेक्शन देने का काम कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। सुधार जो बिजली के क्षेत्र में जिस रूप में कांग्रेस के द्वारा किए जाने चाहिए थे, हाई टेंशन लाइट्स को बढ़ाया गया, ग्रिड स्टेशन को बढ़ाया गया, सब स्टेशन को बढ़ाया गया, गांवों गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम किया, वो कांग्रेस ने किया है। अब आप इतना बड़ा प्रदेश है, आप काम करते करते भी पूरे प्रदेश को एक साथ सारी चीजें प्रदान नहीं कर सकते, वो तो ग्रेजुअली होती है। उस प्रयासों में कोई कमी नहीं रही है, और किसान को जितनी बिजली मिलनी चाहिए, 8 घंटे का वादा उस सरकार में 2008 वाले में किया था, जो आज तक कायम है कांग्रेस की सरकार। कई विधानसभा ऐसी है, 8 घंटे की जगह 2 घंटे लाइट आती है, वो भी उसमें भी वापस ट्रिपिकल कर जाती है। नहीं, ऐसा स्थायी रूप से तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं होता है। तात्कालिक रूप से तो कभी कभार बिजली की कटौती या कोयले की समस्या हुई तो जरूर ये चीजें हुई थी, परंतु स्थायी रूप से तो ऐसी ऐसे वीडियो वायरल होते थे कि 1 घंटा लाइट आई, वापस ट्रिपिंग हो गई। कई कई जो लाइट चालू करता है, ट्यूबवेल चालू करता है, तब वापस लाइट बंद हो जाती है। कई किसान ऐसे थे उनकी मोटर जल गई थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का काम ही वीडियो वायरल करने का है। जितना विकास होगा वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल करेंगे। व्हाट्सएप में उनको टास्क मिला हुआ है, और 2-4 लोगों की कमाई होती है वीडियो को वायरल करने के लिए, तो होने दो ना। इसी बार भारतीय जनता पार्टी चाहे गलत काम के लिए भी वीडियो वायरल करके रोजगार देते तो मिलने दो ना बेचारों को रोजगार। उनकी बुराई करने से भी उनका जीवन यापन होता है, तो छोड़ने दो। आप जोधपुर शहर से दावेदारी करें तो आपका विशेष क्या मुद्दा रहेगा जनहितार्थ के लिए? देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट थी और मैंने लार्ज स्केल पे 200 से 250 के कैंप किए हैं, कोरोना में काम किया है, मेहरानगढ़ दुखांतिका में काम किया है, मैंने बहुत काम किया है। परंतु कभी कभार काम करने के लिए कहीं कहीं पावर जनरेट भी करनी पड़ती है। उस पावर जनरेशन के लिए हमें कहीं कहीं लोकतंत्र में जन प्रतिनिधित्व के लिए भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करना पड़ता है। वो जन प्रतिनिधित्व मुझे आधिकारिक तौर पे मिले, संवैधानिक तौर पे मिले, इसलिए मैंने दावा किया है। और इस दावे के पीछे यही कि मैं जनहित, जो एक
पब्लिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, उस लोक कल्याण में अपनी आहुति दे सकूं, ये मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ में शहर विधानसभा में मैंने ये देखा है कि एमडीएम हॉस्पिटल के सामने ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं, कांग्रेस की सरकार भी रही थी 5 साल तक, परंतु वो ड्रेनेज सिस्टम या जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को ये मुद्दा उठाना था शायद उठा नहीं पाए। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो रहेगी कि शहर विधानसभा का ड्रेनेज सिस्टम बहुत सुचारू हो। उसके बाद हेरिटेज वॉक के नाम पे सिर्फ पत्थर लगाने का ही काम नहीं है, बल्कि हेरिटेज वॉक के नाम पर पूरा के पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो और हमारे शहर क्षेत्र का विश्व के मानचित्र पटल पर, विश्व के मानचित्र पे सबसे बड़ा नाम उभरे, क्योंकि हिस्टोरिकल सिटी है, ऐतिहासिक शहर है, बहुत ही खूबसूरत इतिहास है। वीर दुर्गादास का भी इतिहास यहाँ पे है और जोधा जी का भी इतिहास यहाँ पे। तो वो इतिहास के साथ में, हिस्टोरी के साथ में, हम सारा हिस्ट्री के साथ में हम सारे के सारे विश्व के मानचित्र में पर्यटन को शिखर पे ले जाएं, ये मेरा प्रयास है। साथियों, हमारे साथ है अजय जी त्रिवेदी, और भी हम ऐसी विधानसभा के कई कवरेज आपको दिखाएंगे। कैमरामैन संतोष के साथ मोहनराज उपाध्याय, जोधपुर।